गाइस, वेलकम अगेन। और होपफुली आपको सारा वीडियो तक समझ में आया हो। तो इस करंटली वीडियो में जो अब हम बात करने वाले हैं, हमने अभी तक क्या सीखा। हमने सीखा कैसे जेंगो को सेटअप करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम जेंगो को रन कराने की कोशिश में लाते हैं, जैसे कि इंस्टॉल आपके सामने चल रहा है, सर्वर कैसे चलाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे कि हम एडमिन पैनल को कैसे सेटअप करते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे सेटअप करेंगे और कैसे हम ऐप बनाएंगे और उसको सेटअप करेंगे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप एंड अंडरस्टैंड हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वापस CMD पे आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाले हैं, एडमिन पैनल की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने सर्वर क्लोज कर दिया है, ये पुराना फाइल खुला। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको ये फाइल नहीं मिलेगी। ठीक है, एडमिन का एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, /admin करके ओपन करना पड़ता है। फिलहाल ये सर्वर क्लोज है तो मैं इसको नहीं करता हूँ। अब चाहो तो इसको साइड बाय साइड एक सर्वर ओपन करके रख सकते हो और दूसरे CMD पे काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथन manage.py ओपन करेंगे और हमें क्या करना है, क्रिएट सुपर यूजर। ओके, सुपर यूजर। ओके, तो हमें ये टाइप करना है और क्या एंटर प्रेस करना है। तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा आपसे रिलेटेड, वो आपको एंटर करनी होंगी। तो मैंने क्रिएट सुपर यूजर किया है। अब मुझसे 3 चीजें मांगता है। आप सबसे पहले आपका यूजर नेम, तो मेरा नाम यूजर नेम अगर आप ब्लैंक रखते हो तो आपका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो ले लेता है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट पांशु वर्मा ले लिया। सब होता है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ कोच पैंडा। राइट, तो मैंने एंटर प्रेस किया। मेरा ईमेल एड्रेस मांग लिया, admin@tcoachpanda। राइट, coachpanda.in। इसके बाद आपका पासवर्ड मांगता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए। तो मैं पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, पासवर्ड हैश। ओके, एंटर करता हूँ। पासवर्ड अगेन मांग रहा है, पासवर्ड हैश। तो सॉरी, पासवर्ड मैच नहीं हुआ। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, P_S पासवर्ड हैश। ओके, एंड P_SSWORD। तो अगर आप गलत करते हो तो आपका पासवर्ड कभी भी एक्सेस नहीं करेगा। तो ये क्रिएट सुपर यूजर सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, इसको एक्सेस करते हैं अपने सर्वर को, रन सर्वर करते हैं। ठीक है, रन सर्वर करने के बाद यहाँ हमारे जैसे ही हमारा सर्वर रन करेगा हमें IP मिल जाएगी। हमारे पास वो पहले से ओपन है, इसमें रिफ्रेश करूंगा और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये हमारा ओपन हो गया। एडमिन पैनल ओपन करने के लिए यहाँ /admin डालिए, बार में सर्च एंटर मारिए, ये आपका एडमिन पैनल आ गया। अब मेरे पास एडमिन क्या था, tcoachpanda। राइट, और आपका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड। जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। ये कब इम्पोर्टेंट होता है, ये तब इम्पोर्टेंट जब इसको आप अपने उस पर डालते हो। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। ये आप सेव करना चाहो सेव कर सकते हो, नेवर करना चाहो नहीं कर सकते हो। आप आपके एडमिन पैनल पे क्या क्या आता है, ये आपका पासवर्ड चेंज करने का आता है, विजिट साइट का आता है, जब जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हो। ठीक है, लॉगआउट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, आपका ऑथेंटिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ग्रुप्स हैं यूजर्स, जैसे आप सपोज दैट सब एडमिन बनाना चाहते हो, आप मेन एडमिन और सब एडमिन बनाना चाहते हो, तो आप ऐड कर सकते हो यूजर्स को, उनको ग्रुपिंग करके रख सकते हो। इसके अलावा हमारे यहाँ पे टेबल्स, जितनी भी हमारे मॉड्यूल्स हैं डेटाबेस में टेबल्स होंगी, जिन्हें हम मॉडल्स बोलेंगे, वो यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं। वहाँ पे ऐड करना सारी टेबल्स हम ये चीज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल्स में एडमिन को देनी है, कौन कौन सी टेबल नहीं देनी। इस तरह की सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ये एडमिन पैनल में। ठीक है, तो ये फर्दर हमारा एडमिन पैनल था। इसे हम लॉगआउट करेंगे, अपना हमारे होम पेज पे वापस आएंगे। सॉरी, एडमिन पैनल यहाँ से हटा देते हैं, होम पेज पे वापस आते हैं। यहाँ जेंगो हो गया। नाउ हमें क्या करना है, चाहो तो इसको क्लोज, तो हमने सर्वर यहाँ पे कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक ऐप। ठीक है, क्योंकि ऐप में ही आप सारा काम करोगे। इससे सपोज दैट आप जैसे कि आपने आपको डैशबोर्ड बनाने है, तो आपने एक यूजर डैशबोर्ड बनाया तो एक ऐप बना लिया, दूसरा कोई डैशबोर्ड बनाया दूसरे ऐप बना लिया। ये ऐप इसलिए होते हैं ताकि आप सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर सको। तो आपको ऐप बनाना पड़ेगा जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हो। अगर स्टैटिक वेबसाइट करना चाहते हो तब उसके लिए भी, और अगर आप लाइक डायनेमिक करना चाहते हो तब भी। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, सेम पाइथन मैनेज, सारा काम manage.py से होगा। आपका स्टार्ट ऐप, राइट, और आपका नाम सपोज दैट माई ऐप। तो ये आपका एक ऐप बना देगा। ऐप कैसे बनेगा, आपका ऐप में कुछ खास नहीं है। वापस आते हैं फोल्डर में,
ये हमारे वेबसाइट वापस आते हैं, यहाँ पे आपका ऐप बन गया। लेकिन अभी भी ये ऐप आपके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। हम भी समझेंगे कि मॉडल्स क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, व्यू क्या होता है, एडमिन क्या होता है और सारी चीजें समझेंगे, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर हम इसको उसमें हम सेटिंग में सेव भी करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट 1 में जाएंगे, सेटिंग का आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हो। अब आप इजीली आप इसको ओपन कर सकते हो, एडोबी में खोल सकते हो, जिसमें चाहो उसमें ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप कोई भी ब्राउज कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, VS यूज कर सकते हो अगर आप बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो इसको हम VS में पूरा फोल्डर ही ओपन करते हैं ताकि हमारा सारा काम आसान रहे। तो सेकेंड, ये हमारा वेबसाइट का फोल्डर था, ठीक है। हम इसको वेबसाइट का पूरा फोल्डर ही VS में ओपन कर देते हैं, ठीक, ओपन विथ कोड करते हैं और ये आपका ओपन हो जाएगा आपके वेबसाइट के, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका सब कुछ इजीली हैंडल होगा, हमारी सारी चीजें यहाँ पे इजीली आप प्रोग्राम करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब आप जो कोर में प्रोजेक्ट में चेंजेस करने हैं वो करोगे। आपको सेटअप वगैरह में लाइक ऐप बनाना ये सब आपका हो चुका, ठीक है। बीच बीच में करना पड़ता है, जैसे कि आपने एडमिन बनाना है या फिर माइग्रेशन परफॉर्म करना है या कुछ नए माइग्रेशन बनाने हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है। तो आप टर्मिनल से भी कर सकते हो, आप चाहो तो CMD अपना ओपन रखो, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें सेटअप करना पड़ता है, इसमें मैं ज़्यादा आपको बता नहीं हूँ, सेटअप करने का एक वीडियो सबसे बना दूंगा, जिससे करेंगे। ये आपका आ गया एनवायरनमेंट, माई ऐप, प्रोजेक्ट, DB और मैनेज। क्या करना है हमें, अभी में क्या करना है, अपने ऐप को रजिस्टर करना है, कहाँ पे, हमारी सेटिंग पेज पे, ठीक है। तो आते हैं प्रोजेक्ट पे, आते हैं, ये प्लीज नोट बंद करते हैं, सेटिंग्स में आते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी ऐप बनाएंगे हम कहाँ स्टोर करेंगे, सेटिंग्स में जाके ऐप, ठीक है। सेटिंग्स में जाते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो हमारा setting.py खुल चुका है। नीचे आते हैं, इंस्टॉल ऐप में आएंगे, यहाँ पे अपना ऐप रजिस्टर करेंगे। तो ऐप का नाम क्या है, माई ऐप, जो भी आपका है वो रजिस्टर कर सकते हैं, कॉमा लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो भी है हमारा इजीली रजिस्टर्ड हो गया माई ऐप। इसको हम क्लोज करते हैं, सेटिंग से हमारा काम खत्म हो जाता है, हम इसको प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हैं। अब आते हैं हम माई ऐप में। ये माइग्रेशंस हैं, यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि हमारा जो कोई भी फ्रेमवर्क है, यानी कि जो Django का फ्रेमवर्क है वो आपका MVC मॉडल फॉलो करता है, या फिर मॉडल व्यू कंट्रोलर बोल सकते हैं इसको। माइग्रेशन मॉडल टेबल्स होती हैं, शॉर्ट व्यू दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं मॉडल की। हमने मॉडल होता है जिसे हम टेबल समझ सकते हैं। व्यू यानी कि जो आपकी कंट्रोल फाइल्स होती है, यहाँ पे व्यू का मतलब कंट्रोल फाइल्स होती है, ठीक है। और टेम्पलेट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास टेम्पलेट यानी कि HTML फाइल्स की बात करो, ठीक है। HTML फाइल्स जो होती हैं, HTML फाइल्स वो आपकी टेम्पलेट कहलाती है। तो आपको फिलहाल क्या करना है, एक छोटा सा व्यू यानी कंट्रोलर क्रिएट करना है और आपको urls.py क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपको आते हैं, ये admin.py है, यहाँ पे आप सारे जो भी मॉडल बनाओगे यानी कि डेटाबेसेस बनाओगे, जैसे यूजर का डेटाबेस, एडमिन का डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस बनाओगे आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे। ऐप में आपको फिलहाल कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐप में ऐप कनेक्शन के लिए होता है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। मॉडल्स में अभी आपको नहीं छोड़ना है, मॉडल्स में डेटाबेस, आपको मॉडल सारे यहाँ बनाओगे, मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत ईजिली समझ। टेस्ट.py ये टेस्टिंग के लिए पर्पज से होता है, यूनिट टेस्टिंग के लिए पर्पज से होता है, बट इसको फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। Rails.py आपका रीव के लिए होता है, मतलब यहाँ पे आप सारे कंट्रोलर। तो सबसे पहले इसके अलावा एक चीज हमें और करनी पड़ती है, यहाँ पे एक urls.py क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, न्यू फाइल करेंगे और आपका नाम रखेंगे urls.py, ओके। तो आपका urls.py आ गया है, हमारे पास हो गया है इसको urls.py, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि ओपन हो जाए। इसके अलावा urls.py में हम सारा डेटा हमें जो चाहिए वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल ये चाहिए, ठीक है, पाथ का हिस्सा, ठीक। इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ओके। और अपने वापस urls.py में आके यहाँ पे आप लाके इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो urls.py में आपका जो भी है, अभी यहाँ पे ऐड करना है, हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमने एक ऐप बना लिया, एक मेन प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक ऐप। तो मेन प्रोजेक्ट से हम सारी की सारी होगी, जैसे सपोज हो सकता है आपके एक प्रोजेक्ट में कई सारे छोटे छोटे ऐप हों, आपका डैशबोर्ड अलग अलग हो सकते हैं। तो कौन से लिंक पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, इसे हम बोलते हैं राउटिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, राउटिंग,
तो उस चीज को आपको मैनेज करना पड़ता है। तो जैसे ये urls.py ये मेन फाइल है, यहाँ से सारी राउटिंग होती है। जैसे आपने एडमिन स्लैश टाइप किया था ना, स्लैश एडमिन, तो आपको एडमिन पैनल दे दिया था, तो यहाँ से गया था। हम यहाँ पे एक बात देते थे कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई क्लिक करता है स्लैश पे, तो वो सारा का सारा हमको सब कुछ ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, इस urls.py में फाइल, यानी कि जो हमने urls.py फाइल है उस पर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ वाली फाइल पे। वहां से हम देखेंगे, वहां से हम ऐप के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, वहां से वो मैनेज करता रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा एक ऐप है उसी पे ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट हो गया, यूआरएल से पाथ निकाल लिया है आपका, और आपको यहाँ से हमने क्या एक्सेस करना है, व्यू ऐप यहाँ से एक्सेस करना है। मैं बताऊंगा आपको एक इस वीडियो के बाद में, व्यूज, इंपोर्ट, और आपके सारे सपोज दैट आपके सारे व्यू, सपोज दैट आपने एक नॉर्मल सा व्यू बना लिया, जिसे हम बोलते हैं होम बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा पाथ, सॉरी ये पाथ यहाँ पे ऐड करना है, सॉरी मिस्टेक, ये आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है सारी की सारी चीजें जो भी हमारे उसको ट्रांसफर करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल करेंगे, लिखेंगे पाथ इंक्लूड से एक हमें चाहिए, यहाँ पे path/include ले लेंगे हम, इंक्लूड सॉरी आई मीन पाथ लेंगे। पाथ के बाद आपका आ जाएगा आपका स्लैश, यानी कि कुछ भी नहीं टाइप करेगा तो यहाँ पे डैश स्लैश, उसके बाद आपका इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद आपका क्या आएगा, आपका इन्वर्टेड कॉमास में आएगा आपका ऐप का नाम myapp.url, ठीक है। यानी कि इसमें हमने myapp के url.py पे भेज दिया, जब आपका ये आपका एम्प्टी रहेगा, जब आपका एम्प्टी रहेगा, यानी कुछ भी नहीं, कोई स्लैश वगैरह नहीं होगा, तो आपको डायरेक्टली सारी के सारे लिंक्स, सारे के सारे यूआरएल बिना स्लैश के वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे, इंक्लूड कर लिए ना सारे myapp.url से, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। इसके अलावा क्या करना है, इसको हमने सेव कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं। हमने सेव कर लिया, url.py में आते हैं, यहाँ पे हमने इसको हटा देते हैं, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना पाथ ऐड कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल के लिए क्या करना है, हमें सिंपल एक व्यू में एक छोटा सा कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। पहला पेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, एक सिंपल सा छोटा सा रन करा के आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कम्प्लीटली सिखाता हूँ मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, कम्प्लीटली कैसे काम करता है। तो जो भी मैं आप चीजें यहाँ कर रहा हूँ वो आपको क्लियर हो जाएंगी लेटर वीडियो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम एडमिन को नहीं चाहिए हमें, हमने पाथ ले लिया और हमने क्या किया, ये आपका सेम फाइल है, ये आपको क्लोज कर देता हूँ, इस वाली को फाइल को भी क्लोज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाली यूआरएल फाइल इसी में, तो हम इस फाइल से इंपोर्ट करते हैं, इसके फ्रॉम व्यूज राइट, इंपोर्ट एस्ट्रिक्ट, मतलब मैं सारे के सारे चीजें एस्ट्रिक्ट में इंपोर्ट कर ली। नाउ अब हमें क्या करना है, सिंपल लिखना है पाथ, और आपको बनाना है आपका पेज आपका। अगर आपका सिंपल किया, उसके बाद हमने यहाँ ये हमारा पाथ करना, बताऊंगा ये क्या करना है, पाथ देना है। पाथ से पहला क्या देना है, यूआरएल का नाम, उसके बाद जो फंक्शन कॉल होगा उसका नाम, फंक्शन का नाम सपोज हमने रख लिया होम, तो इसका हमने कुछ नाम रख दिया, इसका नाम ने रख दिया सपोज दैट होम, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो हमने सिंपल सा एक पेज बना लिया यहाँ पे, इसको सेव कर लेते हैं फाइल में, और एक व्यू बना लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ करते रहिए आप, ठीक है। व्यू बना लेते हैं, व्यू में आप एक छोटा सा फंक्शन बना देते हैं div, और जो भी नाम रखा था होम रखा था, होम रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर लिख लेंगे रिक्वेस्ट, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर देंगे HTTPS वाला, सिंपल HTTP रिस्पॉन्स, और आपका कुछ भी है, यहाँ पे H1 टैग डाल देते हैं फिलहाल के, ये बेसिक है, ठीक है। हे एवरीवन, तो आपका जो बेस पेज था वो हट जाएगा, ठीक है। जब हमने H1 ले लिया, कुछ हमें एक्स्ट्रा वो करनी पड़ेंगी, फ्रॉम Django डॉट शॉर्टकट से रेंडर हमने कर लिया ही है। इसके अलावा HTTPS रिस्पॉन्स भी ले लेंगे, HTTPS रिस्पॉन्स जो हमने नीचे यूज किया फंक्शन, उसको भी इस शॉर्टकट से रेंडर करा लेंगे, ठीक है। तो होपफुली सारा चीजें हो चुकी हैं, इसे हमने सेव कर लिया, तो जाके यहाँ सेव कर लेते हैं, ओके। ये हमारा सर्वर रन कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, कुछ चीजें हमें परफॉर्म करनी है, माइग्रेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने एडमिन पैनल में कुछ एडमिन में पैनल बनाया था ना थोड़ा सा,
उसको करेंगे, कर देते हैं माइग्रेट परफॉर्म, तो इजीली रहेगा। और उसके बाद हमें इसको रन कराना है। देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे माइग्रेट रन कराते हैं। अगर कोई इफेक्ट नहीं, हमने कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं किए होंगे तो माइग्रेशन में कोई असर नहीं होगा। ओके, हमने कहीं गलती की, यहाँ पे स्लैश लगाया है लाइन नंबर 21 में URL प्रोजेक्ट 1 के URL फाइल में। ठीक है, हमने कहीं गलती की है, हमें लग रहा है हाँ यहाँ वाले में हमने गलती की, छोटी सी सिंटैक्स एरर की है, यहाँ पे हमने इंक्लूड के आगे वो लगा दिया है, जो कि गलती है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ठीक है, एंड अगर आप माइग्रेट परफॉर्म नहीं करते तब भी सेम काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब अगर आप रन सर्वर भी करते तब भी परफॉर्म करता। ठीक है, तो फिर अगेन दिक्कत है व्यूज नो मॉड्यूल नेम व्यूज, अगेन चेक करते हैं 6 रहते हैं। ओके, यूआरएल में ओके आई थिंक views.py हमने शायद मिस्टेक की है, डॉट लगाना है फूल के। ओके, क्योंकि वो इसी में है सेव। तो आई थिंक व्यूज इंपोर्ट एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं फिर से एरर आती है नहीं, और अगर सक्सेसफुली माइग्रेट हो जाता है ओके फिर से एरर है, बहुत बुरी अलग है। Django शॉर्टकट में HTTP रिस्पॉन्स नहीं है, हमने फिर कोई मिस्टेक की है, चेक करते हैं। ओके, हमने छोटी सी मिस्टेक की थी, यहाँ पे HTTPS लगा दिया था, मिस्टेक हमारी थी। सेव कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं, अगेन फिर से ट्राई करते हैं, होप करते हैं कि कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ओके, एटलीस्ट सारा कुछ हो गया एंड लेट्स ट्राई टू रन द सर्वर। ओके, और चेक करते हैं कि इसके क्या पेज हमने जो बनाने की कोशिश की आया है। ओके, ये हमें एक छोटी सी वार्निंग दे रहा है कि यू पैटर्न होम एज अ राउटिंग विद अ बिगिनिंग स्लैश, रिमूव दिस स्लैश एज इट इज अननेसेसरी। तो अगर आप चाहते हो तो आप यूआरएल से इस स्लैश को हटा सकते हो क्योंकि अननेसेसरी है। ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो हम एक काम करते हैं, सर्वर को क्लोज, कुछ चेंजेस जो हम इस सर्वर को हमने क्लोज किया, जो चेंजेस कह रहा था हमने परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि अननेसेसरी है। ये आपका बाय डिफॉल्ट होम पेज खोल देगा। ठीक है, एंड इसको हम सेव कर लेते हैं, राइट, एंड देन सर्वर रन करते हैं। माइग्रेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हमने जो भी एडमिन पैनल चेंज किया था वो चेंज परफॉर्म हो गया होगा। ठीक है, ये आपका सर्वर रन कर गया सीरियसली। ठीक है, अब इसको यहाँ जाएंगे, इसको जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे आपका पहला पेज हे एवरीवन H1 में जो था वो आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट सिंपल रन कराने वाला। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलकम यूजर, यहाँ पे आप इस H1 टैग में कुछ भी लिख सकते हो। H1 लिख दिया आपने, यहाँ पे पैराग्राफ डाल दिया छोटा सा ये, लेकिन ये सस्टेन नहीं, राइट। हम इसको सीखेंगे कैसे हम पेज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सस्टेन नहीं है, इसलिए हम इसको सीखेंगे कैसे हम एक पेज को रेंडर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले समझेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट, राइट। ओके, सेव करते हैं इसको, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आपका सर्वर ओपन करने की जरूरत, सर्वर आपका रीस्टार्ट हो रहा है, अपने आप रीस्टार्ट होगा वो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए दिखा रहा है ऐसा इशू, एंड आपका रीस्टार्ट होगा। तो ये आपका आ गया है कंप्लीटली। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक छोटा सा पेज बनाया। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा यूआरएल एक ऐप बनाया, हमने पहले सीखा एडमिन बनाया पेज करना, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, सिंपल था। फिर हमने सीखा कैसे हम एक ऐप बनाते हैं, उसे रजिस्टर करते हैं सेटिंग में जाके। फिर हमने सीखा कि कैसे हमने जो है एक लाइक यूआरएल जो था, जो हमने मेन urls.py थी उसमें क्या चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि हम सारा का सारा ट्रांसफर करना चाहते थे यहाँ पे। अगर आपका कुछ भी नहीं देगा, लाइक अपने यूआरएल में स्लैश के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपके सारे के सारे को वो आपके इस जो ऐप है उसमें भेज देगा। फिर हमने ऐप से मैनेज किया। हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट से यानी कि व्यू से सारे के सारे फंक्शन एक्सट्रैक्ट किए, और हमने पाथ में यहाँ पे हमने दे दिया कि अगर उसमें कुछ भी नहीं दिया तो होम का फंक्शन ओपन करेगा जो कि view.py में लिखा हुआ है। इसका नाम भी होम रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो ऐप के लिंक के बीच। इसे हम बोलते हैं राउटिंग। ये जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे, आपको एमवीसी मॉडल आपको वहाँ से आराम से समझ में आता है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे व्यू में गए, व्यू में जाके हमने HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू एक छोटा सा HTML का कोड भेज दिया HTTP रिस्पॉन्स के थ्रू, और वो जाके आपका रेंडर हो गया आपका पेज पे। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो था। हमने इतनी सारी चीजें सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, कैसे मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, मेन क्या आर्किटेक्चर होता है, और जैसे मैंने कहा था ना कि फ्लास्क और लाइक PHP फ्रेमवर्क में भी यही फॉलो होता है, तो यहाँ पे भी कई लाइक Django में भी MVC फॉलो होता है, बस उसे हम बोलते हैं MVT। क्या लिंकिंग है, क्या होता है, सब कंप्लीट बारे में सीखेंगे इसके हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली आपको समझ में आया हो। अंटिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।